वक्त मैं लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हूँ। कल के तारीखी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है आज यहाँ पे यौम तशक्कुर और खुशी का इजहार करने के लिए इमरान खान की कॉल पे यहाँ पे जो है कारकुनान का सिलसिला जारी हो चुका है। इस हवाले से हमारा जो है यहाँ के गुलबर्ग के इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस अब्दुल कादिर से भी बात हुई है, डीएसपी से भी बात हुई है जो इंचार्ज है यहाँ के गुलबर्ग के, और सिक्योरिटी की सूरत हाल को यकीनी बनाया गया है। और ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों से जब बात की गई है तो ये गुलबर्ग वाला रोड अंडरपास कलमा चौक से बंद कर दिया गया है ताकि कारकुनान जो यहाँ पे गाड़ी और बाइक्स लेके उनको तकलीफें ना हो। और उसके बाद जो है दूसरे रूट ओपन कर दिए गए जैसे कि MM आलम रोड है या फिरदौस मार्केट वाला रोड है। इस हवाले से जो है कारकुनान अभी आना स्टार्ट हो चुके हैं और कसीर तादाद में मरकजी क़यादत की तरफ से बड़ी स्क्रीन और स्टेज का इंतजाम किया गया है। जी, मरकजी क़यादत में जुबैर नियाज़ी साहब मौजूद है। सर बताइएगा कि कल के तारीखी फैसले के बाद क्या ये कह सकते हैं कि कानून की बालादस्ती हुई मुल्क में, और ये कहना चाहेंगे कि परवेज इलाही का वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पर असेंबलियां तोड़ देंगे? सबसे पहले तो कौन को मुबारक हो, जो अदालत का फैसला था वो कानून की भी बालादस्ती थी और गिनती की भी बालादस्ती थी। रोला तो गिनती का था और परवेज इलाही साहब हमारे CM है, वही करेंगे मुशावरत से जो खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब का और आने वाले जो मुशावरत के साथ गवर्नर राज का सुनते हैं सर, गवर्नर राज लगाया जा रहा है, ये कुछ इसमें क्या हकीकत है? अगर लगाया जाता है तो PTI की तरफ से क्या रद्द अमल होगा? कोई नहीं लगा सकता गवर्नर। एक और भी कारकुन मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। आज इमरान खान यहाँ पे तकरीर करेंगे और कल के सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद क्या आपके क्या तासुरात है? बड़े अरसे के बाद कौम को खुशी मिली है। जिस कौम की अदलिया स्ट्रांग होती है वो कौमें ही ऊपर जाती हैं। उन्होंने बड़े प्रेशर डाले कि ये किसी तरह अदलिया उनके प्रेशर में आके ये फैसला न दे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अदलिया ने ये साबित कर दिया कि वो एक सच्चे जज हैं और उनकी जजमेंट ने आज कौम को ये खुशी दिलाई कि चोरों का, डाकुओं का इस मुल्क से खात्मा हो गया। हमारे साथ एक और PTI के कारकुन भी मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। जी, कहाँ से हैं आप? हम सर पेशावर से हैं। पेशावर से हैं आप? पठान हैं? जी बिल्कुल। तो अपने पठान भाई इमरान खान साहब के लिए क्या पैगाम भेजेंगे आज? हम बस इमरान खान साहब के लिए एक पैगाम भेजते हैं ना कि बस इस चोरों का पीछे ना छोड़े। महंगाई से लोग तंग आया और महंगाई के पे कंट्रोल कर ले। ये गरीब लोग आवाम सारा महंगाई से बहुत परेशान है और ये परेशानी खत्म कर ले। अगर हुकूमत की तरफ से, वफाक की तरफ से गवर्नर राज लगाया जाता है पंजाब में, क्या रद्द अमल होगा आपका? कोई गवर्नर राज नहीं लगाएगा, वो भी इस तरह का जैसे कुकड़ी का वज़ीर आला था इस तरह का ये भी 1-2 दिन के लिए होगा, ज्यादा देर नहीं चलेगा। वैसे धमकी दे रहे, धमकियों के लिए गवर्नर राज लगाता है, ठीक है ना? और अगर वज़ीर आला पंजाब ने दूसरे मुनर्रिफ अरकान की तरह, डिप्टी स्पीकर की तरह अपना रुख मोड़ लिया, फिर क्या करेगी PTI? कहाँ जाएगी? इंशाल्लाह हम अदालत पे फिर अपील करेगा, अदालत की तरफ जाएगा इंशाल्लाह। दोबारा अदालत से इंसाफ लेंगे, अदालत से इंसाफ लेगा। जैसे आज इंसाफ मिले इस तरह का इंशाल्लाह आइंदा भी दोबारा इंसाफ मिलेगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो नौजवान किसी तादाद में या बुजुर्ग भी आए हुए थे, खातून भी आई हुई थी, एक बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं उनकी क्या मोहब्बत है खान साहब के लिए, खास जो बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। ये बच्चे, आप क्या कहना चाहेंगे? खान साहब के साथ आपकी खास क्या मोहब्बत है जो यहाँ पे आप इतनी रात 9-10 बजे यहाँ पे पहुँच गए? इमरान खान सच बोलता है, कभी उसने झूठ नहीं बोला। ये दूसरे झूठ बोलते हैं? जी, कौन झूठ बोलता है? नवाज शरीफ और बिलावर भुट्टो। नून की तरफ से, हुकूमत की तरफ से गवर्नर राज लगाया जाता है तो इनका क्या रद्द अमल होगा? जी बताइएगा। पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र है, ये अल्लाह पाक का एहसान है और अल्लाह पाक की मदद है कि जिससे फतह नसीब हुई है। ये अल्लाह ने फतह दी है और इंशाल्लाह ये कायम और दायम रहेगी। हमें कोई गवर्नर राज के कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, ना ही कोई ऐसी सोच है। हम पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान मजबूत बनेगा और तरक्की करेगा इंशाल्लाह ताला।